सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो भैया बल्ले 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 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो होता क्या है कि किसी के साथ कभी भी बहुत ज्यादा भौकाल दिखा के बुरा करो ना तो कहीं ना कहीं पलट के आती है। हम भारतीय ये भी बोलते हैं कि अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे उसमें तुम भी। तो आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले पॉपो दैट इज बाइडेन अंकल की सरकार में जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर निज्जर को लेके बहुत सारे फेक फेक इल्जाम लगाए और उसमें यही कहा कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था किलिंग में, इंडिया ने ये करा वो करा। हम शांति से बैठे थे और कहते हैं ना अपने सही वक्त का इंतजार करो, तो इंतजार का ही इंतजार हुआ और आज वो इंतजार हुआ है पूरा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के बुरे से सुख मिलना चाहिए, बट थोड़ा तो उसको झेलना ही चाहिए ना। फालतू किसी सीधे साधे कंट्री पे इल्जाम लगा दोगे तो। बहरहाल आइए डिस्कस करते हैं बात क्या है। और ट्रम्प ने तो आते ही अभी आप देख ही रहे हो 10-12 दिन में जो हड़कंपा मचा दिया है हर जगह पे, जिसमें कि सैटरडे को इन्होंने एक ऑर्डर साइन करा है। उसके अंदर इन्होंने चाइना पे, मेक्सिको पे और ट्रूडो पे तीनों पे ही लगा दिया है टैरिफ भर भर के। क्या है पूरी जानकारी आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो हर जगह के अखबारों में न्यूज फैली हुई है कि ट्रम्प पुट्स टैरिफ ऑन मेक्सिको, चाइना एंड कनाडा। क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे ट्वीट करके ट्रम्प ने भी ये बात बताई कि इन्होंने चाइना पे 10% और मेक्सिको और कनाडा पे 25%, जिसमें कि 10% कैनेडियन एनर्जी पे टैरिफ लगा दिए हैं। क्यों लगा दिए हैं? इसलिए कि वो अपनी, आप जानते ही हैं कि ट्रम्प जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पॉलिसी लेके चल रहे हैं और इसमें अमेरिका को वापस से जो है चाहते हैं कि वो अपने यहाँ का प्रोडक्ट यूज करे। इनका ये कहना है कि बाहर की कंट्रीज आती हैं, इन्होंने कई बार इंडिया को भी इस बारे में टारगेट किया है कि बाहर के देश आते हैं वो यूएस के अंदर अपना सारा सामान बेच देते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये भी एक काम करेंगे कि इन देशों से आए हुए प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे और अपने अमेरिका की डोमेस्टिक मार्केट को यहाँ पे बचाएंगे। तो इन्होंने ये बात तो एक तर्क दिया। दूसरा इन्होंने बोला कि एक ड्रग है यहाँ पे फेंटेनिल, ठीक है, FENTANYL। ये ड्रग अमेरिका के अंदर यूथ को बुरी तरह से एडिक्शन और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये ड्रग वैसे तो FDA अप्रूव्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये मतलब हीरोइन से 50 गुना ज्यादा है ना, इस तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पेन रिलीफ वगैरह का होता है, लेकिन इससे ये लोग यहाँ पे नशा करते हैं। और इन सब कंट्रीज से, कनाडा, मेक्सिको जैसी कंट्रीज से ये ड्रग जो है वो आता है अमेरिका के अंदर और यहाँ के यूथ को और ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो ट्रम्प के हिसाब से ये अपने यूथ को बचाने के लिए और अमेरिका को एक स्टेबिलिटी देने के लिए ये सारे काम को कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अब टैरिफ की बात कर लें तो इन्होंने इमरजेंसी ऑर्डर, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी ताकि ये 10% यहाँ पे ड्यूटीज को लगा सके, किस पे, इंपोर्ट पे जो कि चाइना से आती है, 25% लगा सके इंपोर्ट जो कि मेक्सिको और कनाडा से आता है। साथियों आप बहुत ही बढ़िया तरह से जानते हैं कि मेक्सिको से हाईएस्ट नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स USA के अंदर जाते हैं। उसके बाद हालांकि इंडिया वगैरह का भी नाम आता है, लेकिन अब देखिए इमिग्रेंट जाते हैं और इलीगल इमिग्रेंट जाते हैं, इन दोनों चार्ट में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मेक्सिको यहाँ पे टॉप कर रहा है इस इलीगल में भी। तो ट्रम्प का ये कहना है कि यहाँ पे आते हैं और यूएस की इकोनॉमी को ये सारे लोग करते हैं बर्बाद, है ना। तो इसके चक्कर में इन्होंने खैर सारे टैरिफ लगा दिए, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इन सबको टैक्स 10% के रेट से करा जाएगा, ये चीज अलग है। तो ट्रम्प के ऑर्डर में प्रॉपर ये सारा मैकेनिज्म रहा और इससे क्या हुआ कि इससे दो तरफा डिबेट छिड़ गई। फिलहाल वो डिबेट अमेरिका के अंदर क्या छिड़ी वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले रिस्पॉन्स देखते हैं इन सारी कंट्रीज का कि वो क्या रहा। अब ट्रूडो तो अब तो जानते ही, अभी तो फिलहाल बैठे हुए हैं, हालांकि इन्होंने दे दिया रिजाइन, लेकिन ये भी बैठे हैं, इनका ही यहाँ पे शासन चल रहा है। तो इनको लग गई मिर्ची बहुत तेज। इन्होंने कहा अरे ऐसा कर दिया मेरे साथ में, हमने आपका कितना साथ दिया था अफगानिस्तान में, हमने आपका साथ दिया लड़ाई करने में, अब देखिए आप क्या आग लगी और हम उसमें साथ दे रहे थे और आपने हमारे ही ऊपर टैरिफ लगा दिए, पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे। और कनाडा बोला सुनो, खाली तुम्हें टैरिफ लगा सकते हो क्या, हम भी रिटेलिएशन करेंगे और हम भी 25% टैरिफ लगाएंगे यूएस द्वारा आए गए इंपोर्ट में हमारे यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ट्रम्प आप कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे हैं, इससे आप आसपास के देशों के साथ संबंध तो खराब करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी की भी बैंड बजा देंगे।
अच्छा, अपने आसपास संबंध में इनको इतनी तेज पता चल रहा है कि संबंध तो खराब करेंगे ही ना, लेकिन जो है इकोनॉमी की बैंड भी बजा देंगे। लेकिन इन लोगों को मजा बड़ा आता है जब इंडिया के आसपास बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे कुछ उल्टी सीधे काम करते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया को कैसे हर्ट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे डिसबैलेंस हो रही है, और अपनी में मैं करेंगे ही ना। तो अब क्या करें, खैर ट्रम्प तो है मुंहफट, ये गए थे उनसे मिलने के लिए, आपको मालूम ही है, आप सब जानते ही हैं कि भैया हमारा साथ दीजिएगा। उन्होंने कहा सुनो तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो आओ अमेरिका में जुड़ जाओ, कनाडा को हम 51 अपनी जो है वो स्टेट बना लेंगे। तो इनका बन गया था मुंह कि पापा तो ऐसे नहीं कहते थे, बाइडेन पापा तो इतने अच्छे थे, सपोर्ट करते थे, मैं जो बोल देता था उसका साथ देते थे। यहाँ ट्रम्प अंकल आ गए, इन्होंने तो मेरी बैंडी बजा दी है। खैर जो भी है, बहरहाल इन्होंने कहा हम भी लगाएंगे 25% टैरिफ, $155 बिलियन तक के यूएस इंपोर्ट के ऊपर, इसमें अल्कोहल और फ्रूट भी शामिल होगा। ट्रूडो ने कहा कि देखो भाई, मेरे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एकदम चंगे भले हैं, वो हमारे कनाडा के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमें कोई ऐसी भी चिंता नहीं है, कर लो जो होगा। लेकिन अंदर से दुख दुख हो रही है, क्योंकि चाहे इंडिया हो चाहे देश कितने भी, सभी देश जो हैं वो यूएस को भर भर के इंपोर्ट करते हैं और यूएस से भर भर के प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा झटका तो लगने वाला ही है। वैसे ही यहाँ आ जाते हैं मेक्सिको की प्रेसिडेंट पे, इन्होंने भी कह दिया, देखो यार होता क्या है ना भाई, महिला तो महिला, उसको तो बहुत तेज बुरा लग जाता है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, आप हमारे साथ संबंध डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में बहुत गलत कर रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रम्प, और हम आपके ऊपर रिटेलिएटरी जो है वो टैरिफ लगाएंगे। तो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे तो क्या, तो भैया इन्होंने कहा कि देखो सीधा हम मना करते हैं, व्हाइट हाउस के सीनेट ने जहाँ जो फैसला लिया है ना रिपब्लिकन्स ने, तो सीधी सीधी बात है, हम सीधा कह रहे हैं कि आपने बहुत गलत कर दिया है, अब आप देखिएगा झेलेंगे, और हम एक काम करेंगे, अब हमने भी कह दिया है अपने यहाँ कि ऐसा कुछ मामला बनाओ कि आप भी यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि आइटम्स कौन कौन से इंपोर्ट होते हैं और क्या इफेक्ट आएगा जो यहाँ पे कहा गया है। देखिए कनाडा से यूएस जो है वो अच्छा खासा ट्रेड करता है, और इसके अंदर कॉमोडिटी जो है वो आपकी क्वांटिटी में मिनरल्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जैसे कार्स वगैरह आती हैं। अभी मैं बताऊंगी कि इस पे कैसे दूसरी पार्टी ने तर्क दिया, ऑपोजिशन ने। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट आते हैं, केमिकल्स आते हैं, प्लास्टिक लेता है, लेदर प्रोडक्ट लेता है। कनाडा मेंटेन करता है अच्छा खासा शेयर यूएस के वर्ल्ड ट्रेड का, क्लियर। अच्छा, मेक्सिको से क्या मंगाते हैं, मेक्सिको से इंपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह, इसमें स्ट्रॉबेरीज हो गई, टमाटोज हो गए, है ना, बीफ हो गया, रसबेरी हो गई, है ना, तो अच्छा खासा ये भी यहाँ से इंपोर्ट होता है। चाइना से क्या इंपोर्ट होता है, चाइना का इंपोर्ट अगर देखा जाए तो इसमें मशीनरी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, टॉयज आते हैं, फर्नीचर, फूड वगैरह चाइना से आता है। अच्छा, तो अब आप इस तरीके के किसी जाल में ना फंस जाए, इसके लिए आप घर बैठे आराम से वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें डिसिप्लिन तरीके से आप सभी लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, जाड़ा गर्मी या हो बरसात। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 व्हाट्सएप पे बात करिए, @सिर्फ आप मुझसे टेलीग्राम पे बात करिए, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कोई भी देश के अंदर वाहवाही तो होती नहीं। अब जैसे समझिएगा कि 100% वाहवाही नहीं हो सकती किसी बात को लेके, क्लियर है। जैसे अब कल हमारे यहाँ जो बजट आया तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना, एकदम 12% टैरिफ जो है वो, सॉरी 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो यहाँ पे रिबेट मिल गई, छुट्टी मिल गई, तो बड़ा मजा आया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अरे सरकार को यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इकोनॉमी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा अरे हम तो अनएम्प्लॉयड हैं, पैसा ही नहीं हमारे पास में, तो 12 लाख रुपए तक भी कहाँ पहुंचेंगे। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी प्रतिक्रिया शुरू हुई। हुआ क्या कि डेमोक्रेट्स है ना, जो सेकेंड अपोजिशन में पार्टी है जिसमें जो बाइडेन की सरकार थी पहले, तो उन्होंने वार्न किया कि अच्छा आप टैरिफ अगर लगाओगे, आप अगर और ज्यादा ड्यूटी लगा दोगे, पैसा लगा दोगे, तो वो प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो अमेरिका के अंदर जब वो आएगा तो उससे इन्फ्लेशन हमारे यहाँ और बढ़ जाएगा। अमेरिका जानते हैं बाहर से दिखता है बहुत बढ़िया, लेकिन डेप्थ वगैरह बहुत ज्यादा है, लोग कर्जा वगैरह इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा इन एक्शंस की वजह से ट्रम्प के। दूसरी बात कि आपने क्या वादा करा था कि हम आएंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान ये सब सस्ता कर देंगे, लेकिन चूंकि अगर आप ऐसे मेक्सिको के ऊपर लगाने लग जाएंगे ये
टैरिफ वगैरह हॉक हॉक के 25%, तो ग्रोसरी आइटम महंगे हो जाएंगे। आपने तो कहा था टमाटर सस्ता कर देंगे, टमाटर तो और महंगा हो जाएगा। क्या आपको ये बात नहीं लगती? हाँ, आहा टमाटर फिर नहीं मजेदार रह जाएंगे। उसके बाद क्या कि इन्होंने कहा कि कार वगैरह कितनी महंगी हो जाएगी। आप कनाडा से दिक्कत नहीं होगी, कार में होगी, मैक्सिको के पास जाओगे, सब चीजें अगर लगाओगे तो कार वगैरह महंगी होगी, रोटी कपड़ा मकान हर तरीके से महंगा हो जाएगा। तो ट्रम्प की ये बहुत बड़ी भूल और गलती है, जो आते ही ये आसपास के संबंध और साथ में अमेरिका की इकोनॉमी को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल ट्रम्प ने ये बात कह रखी है कि भाई देखो, हमारे पास इस तरीके का कोई भी वो नहीं है कि जिससे हम यहाँ पे किसी तरह से डिबेट या छूट वगैरह दे सके। सीधा स्ट्रिक्ट ऑर्डर इन्होंने निकाल दिया है। तो भाई इससे जो है यहाँ पे पूरी स्टोरी खत्म होती है। आगे क्या होता है जो भी होगा मैं आपके सामने वीडियो लाती रहूंगी। फिलहाल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियोस आप फेसबुक पे आराम से स्क्रॉल करते करते भी देख सकते हैं। साथ में इन पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम और बाकी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम और एक्स भी है। इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके बाय प्रेसिंग दी ज्वाइन बटन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।